वेलकम बैक टू वी कॉमर्स। माय नेम इज़ अली खान। आज हम सीखेंगे कि अमेज़ॉन के ऊपर FBA शिपमेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं। तो देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं। हाय, माय नेम इज़ अली खान। मैं पिछले 5 साल से दुबई के अंदर ई कॉमर्स का काम कर रहा हूँ और 5 साल बिजनेस दुबई में करने के बाद अब मेरा गोल है कि 5000 लोगों को ई कॉमर्स की अच्छी सी ट्रेनिंग करवा के उनका एक अच्छा सा बिजनेस शुरू करवाया जाए। तो अगर आप मेरे इस गोल में साथ देना चाहते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो FBA शिपमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने सेलर सेंट्रल में जाएंगे। उसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद इन्वेंट्री के टैब में जाके मैनेज ऑल इन्वेंट्री के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर हम कुछ इस किस्म के डैशबोर्ड पे आएंगे। फिर हम वो इन्वेंट्री सेलेक्ट करेंगे या वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे जिस पे हम लोग काम करना चाहते हैं या जिसको हम FBA सेंड करना चाहते हैं। अगर हम लोग पूरी इन्वेंट्री जितने भी हैं उन सबको सेंड करना चाहते हैं तो ये ऊपर दिए हुए चेक मार्क पे क्लिक करेंगे और सारी इन्वेंट्री हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। ये करने के बाद ऊपर मोर एक्शन पे क्लिक करेंगे और सेंड रिप्लेसमेंट इन्वेंट्री के ऊपर क्लिक करेंगे। करने के बाद ये हमसे पूछेगा कि ये सब प्रोडक्ट्स, ये सब एसिन्स आपने भेजने हैं। हम यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद ये हमसे कुछ डिटेल्स मांगेगा, जैसे कि ये प्रोडक्ट के साथ कोई बैटरी आ रही है, वो बैटरी डेंजरस है या नहीं है, ब्लास्टिंग का डर तो नहीं है, छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे कोई भी बैटरी की ज़रूरत नहीं है तो मैं दोनों पे नो और नो क्लिक कर दूंगा। तो ये आप देख रहे हैं रेडी टू सेंड इन्वेंट्री लिखा हुआ आ गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे मांग रहा है, ये हो सकता है आपकी शिपमेंट पे ना मांगे। अगर आपकी शिपमेंट पे नहीं मांगता इसका मतलब ये है कि पहले से उसके पास डिटेल्स मौजूद हैं। अगर नहीं है तो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। ये सब करने के बाद हम क्लिक करेंगे इस बटन के ऊपर जिस पे लिखा हुआ है लिस्ट एज FBA एंड सेंड टू अमेज़ॉन। फिर हम कुछ इस किस्म के डैशबोर्ड पे आएंगे। बाज़ वक़्त इसको लोड करने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हमसे बॉक्सेस मांग रहा है, यूनिट्स नहीं। तो हम एक दफ़ा इसको रिफ्रेश करेंगे दोबारा। फिर रिफ्रेश करने के बाद अब ये हमसे मांग रहा है, ये देखिए डिटेल्स, प्रेप एंड लेबलिंग डिटेल्स नीडेड। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्या आपको लेबलिंग करवाने की ज़रूरत है या आप पहले से लेबल करवा के भेजेंगे। ऐसी कुछ डिटेल्स ये आपसे मांग रहा है जिसमें हम लोग जाके यहाँ पे लिखेंगे नो प्रेप नीडेड, मतलब किसी प्रेप की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट बिल्कुल रेडी होकर अमेज़ॉन में पहुँचेगा, आपको इसको असेंबल करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, एक दफ़ा दोबारा क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अगर आपने डायमेंशंस या कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है जो ज़रूरी है FBA के लिए तो ये वो मांगता है। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मेरे पास पहले से डायमेंशंस मौजूद हैं प्रोडक्ट की। ये प्रोडक्ट, एक बात याद रखिएगा, ये प्रोडक्ट के जो पैकिंग होती है, प्रोडक्ट की अपनी पैकिंग होती है, उसकी डायमेंशन मांग रहा है। हम यहाँ पे ये डायमेंशंस ऐड करेंगे, उसका वेट ऐड करेंगे। ये याद रखिएगा कि ये वेट केजीज में है, तो 0.2 का मतलब हो गया 200 ग्राम। ये ऐड करने के बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे और ये देखिए हमारा प्रोडक्ट रेडी हो गया है। इस तरीके से हमने जितने भी एसिन सेंड करने हैं हम उसके अंदर सारी डिटेल्स ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है यूनिट्स, कि इस एसिन में हम कितने यूनिट्स भेज रहे हैं। अगर तो आपका प्रोडक्ट पैक ऑफ 2 है तो एक का मतलब हुआ कि आप 2 प्रोडक्ट भेजेंगे साथ में पैक करके, तो ये ऑर्डर क्वांटिटीज़ हैं। मैं बोलता हूँ कि मैं इसके 30 पीस भेज रहा हूँ, किसी के 10 पीस भेज रहा हूँ, किसी के 30, जितना भी मैं करना चाहता हूँ। सबको रेडी करने के बाद ये आप देख रहे हैं प्रिंट ऑल SKU बार कोड्स। हम ये इस पर क्लिक करेंगे और एक दफ़ा चेक भी कर लें कि हमारी क्वांटिटी कितनी अलाउड है। नीचे जैसे आप देख सकते हैं फ़िलहाल मेरे स्टूडेंट को जो है 300 की क्वांटिटी हम भेज सकते हैं, जिसमें से 31 पहले से उसने भेजे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से हम अपनी स्टॉक इन्वेंट्री की क्वांटिटी और उसके अलाउंस हम चेक कर सकते हैं। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और लेबल्स को डाउनलोड कर लेंगे। अगर हम चाहें तो ये एक एक SKU को भी हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं और हम प्रिंट ऑल करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर हम क्लिक करेंगे पैक इंडिविजुअल यूनिट्स के ऊपर। अब ये हमसे मांग रहा है बॉक्सेस की, जो प्रोडक्ट जिस तरीके से भेजेंगे वो उसके कितने बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस का साइज़ क्या है, वेट क्या है और एक बॉक्स में कितने एसिन हैं, तो उसकी डिटेल्स हमसे मांग रहा है। हम यहाँ पे अपने टोटल के कितने बॉक्सेस हैं वो लिख देंगे। मेरे 10 बॉक्सेस हैं। रेडी करके ये कुछ हमें इस किस्म की डिटेल्स देगा। एक बॉक्स में कितने, कौन सा एसिन है,
कि कितने प्रोडक्ट्स हैं, उनका वेट और साइज़ सारे ऐसे लिखने के बाद हम कंफर्म पैकिंग इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद कंफर्म एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर हम सेकंड टैब में आ जाएंगे। यहाँ पे ये सबसे ऊपर हमसे पूछ रहा है कि ये सारा प्रोडक्ट रेडी कब हो जाएगा। याद रखिएगा कि ये जो पूछ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपॉइंटमेंट मिल गई है। इसका मतलब कि वो कह रहा है कि आपको ये सारा प्रोडक्ट रेडी कब हो जाएगा। उसके बाद ये बोल रहा है कि आपका जो कोई स्मॉल पार्सल डिलीवरी है या कोई ट्रक लोड है, तो हम बोलेंगे स्मॉल पार्सल डिलीवरी है। यूएई के अंदर फ़िलहाल कोई डिलीवरी सर्विस इसकी नहीं है, तो हम अदर में सेलेक्ट करेंगे, कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद ये आपकी सारी शिपमेंट डिटेल्स हैं और यहाँ पे हम क्लिक करके प्रिंट के ऊपर जितने भी बॉक्सेस हैं उन सब का प्रिंट अपने पास डाउनलोड कर लेंगे। और ये डाउनलोड कुछ इस तरीके से होगा। डाउनलोड करने के बाद हम इसको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे अपनी ट्रैकिंग आईडीज़ डाल देंगे। ट्रैकिंग आईडीज़ कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर खुद डिलीवरी कर रहे हैं तो आप अपनी भी कोई भी आईडी लिख सकते हैं, पर उसको बॉक्स के लेबल के ऊपर लिखना भूलिएगा नहीं। वरना फिर अगर आप कोई थर्ड पार्टी सर्विस यूज़ कर रहे हैं, जैसे कोई शिपिंग कंपनी, तो उससे आपको ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगी, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और आपका प्रोडक्ट एफबीए के अंदर लिस्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि हम ये शिपमेंट जो हमने क्रिएट की है ये हम अमेज़न के वेयरहाउस में जो भेजेंगे उसकी अपॉइंटमेंट कैसे लेंगे। आइए हम फिर से अपने अमेज़न सेलर सेंट्रल के मेन पेज पे जाएंगे। इन्वेंट्री में जाने के बाद इस दफ़ा हम जाएंगे मैनेज एफबीए शिपमेंट्स पे। यहाँ जाने के बाद ये हमें बता रहा है कि ये हमारी 2 शिपमेंट्स हैं, जिनमें से एक कैंसिल है, एक ऑन द वे है, जिसमें 230 टोटल प्रोडक्ट्स हैं। हम यहाँ पे आने के बाद इस मैनेज एफसी अपॉइंटमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम बुक अ न्यू अपॉइंटमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे फुलफिलमेंट लोकेशन। जैसे दुबई के अंदर DXB5 है, DXB3 है, DXB6 है, तो हम वो लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। वो लोकेशन जो मैंने ये पहले दिखाया था आपको, आपकी शिपिंग डिटेल यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है। यहाँ से हमें जो मिला है वो है DXB3। तो DXB3 में हम जैसे ही आए तो आधे घंटे के बाद वेट करने के बाद हमारी शिपमेंट दिख रही है। करने के बाद हम चेक अवेलेबिलिटी के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अवेलेबल जो होंगी वो ग्रीन है, जो जल्दी से फिलअप हो रही हैं, जगह कम रह गई है, वो ब्राउन है, जो फुल हो चुकी हैं वो है ब्लैक। तो हमने ब्राउन और ग्रीन के ऊपर ध्यान देना है। अब जैसे मैंने 1 सितंबर के ऊपर सेलेक्ट किया है, तो 1 सितंबर पे सेलेक्ट करने के बाद मैंने अपना टाइम जोन सेलेक्ट किया है कि मेरे को 4 से 7 के दरमियान की टाइमिंग चाहिए। उसके बाद वो बता रहा है कि 4:30 से 5 के दरमियान में। ये मेरी टाइमिंग है और अपॉइंटमेंट है। मैंने सेलेक्ट किया, कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद ये हमारी अपॉइंटमेंट आ चुकी है, कंफर्म है। ये DXB है, ये टोटल यूनिट्स हैं, ये टोटल बॉक्सेस हैं। हम एक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और प्रिंट कंफर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम रीशेड्यूल भी करना चाहें तो कर सकते हैं। हम यहाँ पे आके प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो या तो डायरेक्ट अगर प्रिंटर लगा हुआ है तो प्रिंट हो जाएगा, वरना फिर आपके पास डाउनलोड हो जाएगा।